बुद्ध कहते हैं कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है तो हमारे मन में उथल पुथल होने लगती है, हमारी शांति भंग हो जाती है और ऐसी स्थिति में हम हमेशा गलत निर्णय ही लेते हैं। इसलिए अपने मन की उथल पुथल को शांत होने का इंतजार करना चाहिए। शांत मन और स्थिर बुद्धि के लिए तथागत बुद्ध की सबसे मूलभूत सीख को जानना सभी लोगों को आवश्यक है। यह हम सभी को जानना ही चाहिए, क्योंकि जब आप इसे जान जाएंगे और इसे अपने जीवन में अमल करेंगे तो फिर आपके जीवन की हर परेशानियां, सारा दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप एक सकारात्मक जीवन जीने लगते हैं, जो कि आज की दुनिया में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस वीडियो में गौतम बुद्ध की कुछ मूलभूत सीख को थोड़ी विस्तार से बात करेंगे और कहीं आप इस वीडियो को सुनते सुनते अंत तक ना खो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वो सीख कुछ इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, बंधन से दुख पैदा होता है। बंधन यानी कि अटैचमेंट। हम लोगों ने खुद को उन चीजों से जोड़ रखा है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे हमारा यह शरीर, ये अपनी एक साइकिल के अनुसार चल रहा है। एक दिन यह वृद्ध होगा, फिर यह नष्ट होगा। हमारा यही शरीर कभी कभी बीमार भी होगा, यानी हम अपने शरीर से अटैच नहीं हो पाते हैं। हम अपने विचारों, अपने मन के धुन में चलते चले जाते हैं और यही मन कभी कभी हमें बेचैनी भी दिखाता है। यानी हमारा शरीर कभी कभी हमें परेशानी दे सकती है, हमारा मन कभी कभी हमें परेशानी दे सकती है। इसलिए हम अपने मन से भी अटैच नहीं हो सकते हैं, हम अपने शरीर से भी अटैच नहीं हो सकते हैं। और जब इस तरह से हम अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं, हम अपने जीवन को देखते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारी सांस और ध्यान यानी हमारा अटेंशन एक ऐसी शक्ति है जो सारा जीवन हमारे साथ रहती है। यानी हमें अपने आप को अपने सांस से, अपना ध्यान से जोड़ना चाहिए और इसी अटैचमेंट को ही तो वैराग्य कहते हैं। वैराग्य होने से हमारी बुद्धि स्थिर होती है और स्थिर बुद्धि ही मन को वर्तमान स्थिति में ले आती है। इसलिए अपनी बुद्धि पर ध्यान दो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ना कि मन का, क्योंकि आपकी बुद्धि हमेशा आपको एक सही दिशा में ले जाएगी। सेंसुअल प्लीजर्स यानी कि कामुकता आनंद से हमारा मन कमजोर होता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह आंधी कमजोर पेड़ को उखाड़ कर फेंकती है, वैसे ही माया उन इंसान की जड़ों को या उनके विवेक को उखाड़ कर फेंकती है। इस दुनिया में जो भी इंसान केवल मजे के लिए जीता है, वह हमेशा अपने मन से कमजोर होता है, वह भीतर से मजबूत नहीं होता है। उसके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल होने से वह इतना घबरा जाता है जैसे मानो कितनी बड़ी परेशानियों का वो सामना कर रहा हो। इसलिए मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर विवेक है और ये विवेक ही हमें अपने जीवन में सही गलत की पहचान कराता है। फिर हमारी बुद्धि मन को सही दिशा देती है। इसलिए अपने विवेक को पकड़ो, क्योंकि अगर विवेक नष्ट हो जाए तो इंसान कभी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है। जिस प्रकार बिना जड़ों के पेड़ हमेशा गिरते हैं, ठीक उसी प्रकार जो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है, वह इंसान मुंह के बल गिरता है। इसलिए इंद्रिय सुख को समझना जरूरी है। आखिर ये इंद्रिय सुख है क्या? मान लो जैसे हमारा मनपसंद भोजन हमारे जीभ को अच्छा लगता है। अगर हम कोई खुशबू सूंघते हैं तो हमारे नाक को अच्छा लगता है। अगर हम कुछ कपड़े पहनते हैं तो हमारे शरीर को अच्छा लगता है। यानी हमारे इंद्रियों से मिलने वाली सुख, इसी को ही तो इंद्रिय सुख बोलते हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि इन्हीं सुखों को बढ़ाने के लिए हम एक के बाद एक इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं और इस तरह हम अतृप्त रहने लगते हैं। हमारा मन बेचैन होने लगता है कि हम उस चीज को कैसे पाएं, और इसी बेचैनी से तो हम बीमार भी होते हैं, क्योंकि बेचैनी हमारे मन को बीमार करता है और हमारा मन
हमारे शरीर को बीमार करता है और यही बीमारी हमें अंत में लाचारी बना देता है। हम लाचार बन जाते हैं। इसलिए अपने सेंसुअल प्लेजर को समझें और अपने इंद्रिय सुख को पाने के लिए उसमें ज्यादा बह ना जाए, क्योंकि ज्यादा बहने से आपके भीतर बेचैनी आने लगेगी। अब थोड़ी सी यहां समझते हैं कि अगर हमारा सेंसुअल प्लेजर बिगड़ा हुआ है, अगर हम ज्यादा इंद्रिय सुख पाना चाहते हैं, हम ज्यादा इंद्रिय सुख की वजह से अपने आप को बिगाड़ कर रखे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इसे जानने के लिए बुद्ध के इस सिद्धांत को समझिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें अपने जीवन में उचित लक्ष्य की इच्छा करनी चाहिए। मान लो जिस प्रकार एक कमजोर छत में बारिश की बूंदें रिस रिस कर पूरा घर को गीला कर देता है, फिर वो घर रहने के लायक नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार वासना और कामनाएं कमजोर मन में प्रवेश करके उसे रहने लायक नहीं छोड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारी सारी इच्छाओं को खत्म करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने भीतर ऐसी प्रवृत्ति लानी होगी जिससे हमारा शांत मन, स्थिर बुद्धि की इच्छा, मन को जीतने की इच्छा, दूसरों की सेवा करने की इच्छा, अगर इस तरह की वृत्ति हमारे भीतर आती है तो यही वृत्ति हमारा विवेक को जगाती है और मन को प्रबल बनाती है। और ये जिसके भीतर होता है उसी को देखकर बाकी सभी लोग प्रेरणा भी लेते हैं। तो कुछ इस तरह अपने आप को बनाइए कि आपकी वजह से दूसरों को प्रेरणा मिले। अब यहाँ एक बात यह भी आती है कि स्थिर बुद्धि के लिए हमें क्या करना होगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अपने मन में दृढ़ संकल्प रखें, कोई लक्ष्य के प्रति, कोई काम के प्रति। अगर आप अपने मन में उचित लक्ष्य बनाए रखते हैं तो आप अपने मन को अलग अलग इच्छाओं में भटकने से बचा कर रख पाएंगे। और इसी को तो मन की साधना कहते हैं। अपने मन को साधने की कोशिश करो और आप साध तभी पाओगे जब आप अपने भीतर दृढ़ संकल्प रखोगे। इसलिए आज से अगर कोई भी लक्ष्य पाना है तो उसके प्रति दृढ़ संकल्प रखो, और यह संभव है, इसे आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, बुद्ध कहते हैं कि संगति हमारे मन पर बहुत प्रभाव डालता है। संगति हमारे जीवन में बहुत असर डालती है। इसलिए संगति वैसे लोगों से करो जिससे तुम्हारे मन को आराम मिलता हो, और यह संभव है। अगर आप अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो आपके भीतर आपकी सोच के साथ साथ आपके संगति वाले लोगों की सोच भी आपसे कनेक्ट करती है। अगर वो सकारात्मक स्थिति में है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप भी सकारात्मक बनते चले जाएंगे। और यही सकारात्मक संगति से हमारा मन बुराइयों को त्यागने की कोशिश करता है और हमारा भटका हुआ मन श्रेष्ठ लक्ष्य की तरह मुड़ता है। अब बात यहां यह आती है कि हमें ऐसे सकारात्मक वाले लोग मिलेंगे कहां, और अगर ऐसे लोग हमारे आसपास नहीं हैं तो हम क्या करें। तो यहां पर बुद्ध कहते हैं कि काम वासनाओं के पीछे भागने वाले लोग या बुद्धिहीन लोगों की संगति से अच्छा अकेले रहना ही उचित है। बुद्ध के अनुसार अगर आपको अच्छे संगत के लोग नहीं मिलते हैं और इसकी वजह से आपको अगर एकांत में रहना पड़े तो एकांत में ही रहो, और एकांत में रहते हुए मन से किसी के लिए बुरा न चाहो। यह ध्यान दो कि कोई कमजोर विचार तुम्हारे मन में तो नहीं आ रहे हैं। अगर आपने ये ध्यान देना शुरू कर दिया तो बहुत ही जल्द आप प्रसन्न और चिंता मुक्त हो जाओगे। जिस प्रकार एक हाथी अपने जंगल में बिना किसी डरे, बिना किसी चिंता के अकेला मस्त होकर चलता रहता है। पॉइंट नंबर 5, गौतम बुद्ध कहते हैं नियंत्रित मन ही आनंदित मन है। हमारे परेशानियों का, हमारे दुखों का मूल कारण यह है कि हम खुद को और उन विचारों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। ध्यान का मूल उद्देश्य है कि उस मन से आजादी पाना, उस मन से अपने आप को अलग करके देखना, उस मन से अपने आप को अलग समझना। यहां एक बात समझो, जब कोई आदमी एक नौकरी करता है तो वो आदमी और उनका बॉस कभी एक साथ नहीं हो सकते। उन दोनों के बीच हमेशा एक डिफरेंस रहता है, और इसी वजह से वो काम करने वाला आदमी अपने बॉस के कंट्रोल में रहता है। ठीक इसी तरह
हमें अपने आप को अपने मन से अलग सोचना चाहिए। तभी हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, तभी हम अपने मन को देख पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति कैसी है, हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। और ध्यान का मूल उद्देश्य यही है कि उस मन से आजादी पाना, उस मन को दूर से देखना जिसको भटकने की आदत पड़ चुकी है। और ध्यान में ही ऐसी शक्ति है जो हमें ओवर थिंकिंग से मुक्त कर सकता है। विचारों के ट्रैफिक से हम दूर निकल सकते हैं, क्योंकि ध्यान करने के दौरान हम अपने मन को देखने लगते हैं, हम अपने विचारों को देखने लगते हैं कि हमारे भीतर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, और उन विचारों को हम कम करने की कोशिश करने लगते हैं। और इस तरह करने से आप अपने जीवन में आनंद को पा सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो का मेन मोटिव था कि आपको अपने जीवन में उचित लक्ष्य की इच्छा करनी चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के प्रति अपने संकल्प को दृढ़ बनाना होगा। जब आप अपने मन में उचित लक्ष्य रखेंगे और आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे, तो आपके मन में फालतू के विचार नहीं आएंगे। आपके मन में सिर्फ वैसे ही विचार आएंगे कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को दृढ़ बनाइए, अपने संकल्प को महान बनाइए और अच्छे लोगों की संगत में रहिए। क्योंकि जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो आकर्षण के नियम के अनुसार अच्छे लोगों की सोच आपके भीतर आती चली जाएगी। आप पहले जैसा सोचते थे, लेकिन अब बाद में उन लोगों की तरह सोचने लगोगे जो अच्छे लोग हैं, क्योंकि आपने अपनी संगति बदली है। अगर वो सकारात्मक सोचता है तो आकर्षण के नियम के अनुसार आप भी सकारात्मक सोचोगे। इसलिए अच्छे लोगों की संगति कीजिए। अगर आपके आसपास अच्छे लोग ना मिले तो एकांत में ही रहने की कोशिश करें और अपने मन को, अपने विचारों को देखें कि आप कहीं अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से आप धीरे धीरे चिंता मुक्त होते जाएंगे, और जब आप चिंता मुक्त होंगे तब आप महसूस करेंगे कि आप हल्का होते जा रहे हैं, आपकी परेशानियां कम होती जा रही है। आप चीजों को समझ रहे हो कि किसे आप परिवर्तन कर सकते हो और किसे नहीं। इसीलिए अगर संगति ना मिले तो एकांत में ही खुद को देखो, खुद को समझो। और इसके लिए सबसे अच्छा है ध्यान करना, क्योंकि अंतिम पॉइंट में मैंने बताया कि ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जब आप अपने मन को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, आप अपने आप को उनसे अलग महसूस करते हैं। उस वक्त आप अपने उस मन को देखते हैं कि वह मन कितना भटका हुआ है, कौन से विचार आपके भीतर आ रहे हैं, और आप उन्हीं विचारों को कुछ देर के लिए छोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे आपके भीतर कंट्रोलिंग कैपेसिटी बढ़ता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को नियंत्रण करना सीख जाते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि गौतम बुद्ध की ये सीख को आप अपने जीवन में उतारेंगे, इसे अपने जीवन में अमल करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।